दोस्तों, अखिलेश यादव ने जो मुहिम शुरू की थी उसका असर इस कदर देखने को मिल रहा है कि हालत खराब हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। लगातार अखिलेश यादव आवाज उठाते रहे कि पिछड़े, दलित, आदिवासी और खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके से सरकार निपटने का काम करती है। और वही कुछ आज लखनऊ में देखने को मिला। लखनऊ क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर लखनऊ में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए आ रहे थे, लेकिन उन्हें अचानक से डिटेन कर लिया गया। कुछ दिन पहले उन पर हमला भी हुआ था, उसको लेकर भी बड़ी नाराजगी थी। ऐसे में जगह जगह जिस तरह से प्रदर्शन हुए और खासकर लखनऊ में उसने बाबा के अधिकारियों की नींद उड़ा दी। लेकिन इन सब के बीच चंद्रशेखर ने भी एक बड़ा ऐलान किया, यानी आने वाले दिन बाबा की सरकार उनके अधिकारियों के लिए बड़े टेंशन वाले हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीर निकलकर सामने आई, उसने बता दिया कि अखिलेश यादव का वो जो दांव था वो सटीक बैठता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं। हाल ही में खबरें थी, कई गोदी मीडिया के जो चैनल है वो बताते रहे कि चूंकि गठबंधन में शामिल नहीं हो पाए चंद्रशेखर, तो वो अखिलेश यादव से दूरी बना रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आज की जो तस्वीर, आज की जो खबर दिखाऊंगा वो खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी टेंशन से कम नहीं है। जहां एक तरफ बीएसपी कमजोर हो रही है, आकाश आनंद पर कार्रवाई, आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार का मायावती को गच्चा देना, इन सब के बीच बीजेपी बड़ी खुश थी, कम से कम आकाश आनंद को ठिकाने लगा दिया राजनीतिक तौर पर। लेकिन चंद्रशेखर ने जिस तरह से दांव ठोका है और उसके साथ साथ जो तस्वीरें आई हैं वो बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में अखिलेश यादव और चंद्रशेखर बेहद करीब आ सकते हैं। पहले मैं एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, इस तस्वीर को देखिएगा। हाथ में क्या है? भारत का संविधान। आपको याद होगा ये तस्वीरें अमूमन आपने तब देखी होंगी जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, यानी पिछले बरस। उसके बाद लगातार आपको अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों इन्हीं तस्वीरों के साथ नजर आते होंगे। अब यही तस्वीरें लेकर, इन्हीं तस्वीरों के साथ, इसी संविधान की पवित्र पुस्तक के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और कहा जाए तो भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं सड़क पर उतरे थे। भारी नाराजगी लोगों में देखने को मिल रही थी। इस दौरान आप देख सकते हैं काफी कुछ हुआ। सुमित कुमार लिखते हैं, उत्तर प्रदेश में हो रहे दलितों पर अत्याचार को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन किया। कहा यह भी गया कि अखिलेश यादव का इसको लेकर एक पूरा समर्थन था और यही एक वजह है कि काफी कुछ मशक्कत करने के बाद भी भारी तादाद में जब लोग वहां पर पहुंचे तो योगी आदित्यनाथ के अधिकारी भी सन्न रह गए। पहले उनको लगा था कि चूंकि चंद्रशेखर का दबदबा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है तो लखनऊ में भारी तादाद में लोग नहीं आएंगे, लेकिन देखते ही देखते इतनी भीड़ जमा हो गई थी, खास तौर पर लखनऊ के परिवर्तन चौक पर, जिसने बाबा के अधिकारियों की नींद उड़ा दी, खासकर सरकार की। बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि किसी भी नेता को कमजोर नहीं समझना चाहिए और यहीं पर इन्होंने ये गलती कर दी और देखिए इस तरह के हालात पैदा होते हुए नजर आए। इसके साथ साथ कई और तस्वीरें भी नजर आई। उस तस्वीर को, वीडियो को भी देखिए जरा। इस वीडियो में आपको काफी कुछ चीजें नजर आएंगी। काफी तादाद में पुलिस बल मौजूद है, जो रिजर्व फोर्सेस है उसको भी लगाना पड़ा, क्योंकि देखने को मिला कि भीम आर्मी के कई कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए थे। खास बात यह थी, गलती कहा जाए, आजाद समाज पार्टी जो है, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जो ये लोग हैं, ये चंद्रशेखर को डिटेन जो किया गया उसको लेकर काफी बेचैन नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ये कैसे किया, हम तो केवल इसलिए आए थे जिससे राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा जाए कि प्रदेश भर में, पूरे सूबे में किस तरह से दलितों पर अत्याचार हो रहा है। दलित अकेले नहीं, दलितों के साथ साथ आदिवासी आ जाइए, पिछड़ों पर हो रहे हैं, मुसलमानों पर हो रहे हैं। हाल ही में आपने देखा एक ब्राह्मण पत्रकार की हत्या कर दी गई क्योंकि केवल उसने सच दिखा दिया था, दैनिक जागरण वाला। आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनका भी बयान आपको सुनाऊंगा, उन्होंने भी किस तरीके से उसका मुद्दा उठाया। ये तमाम चीजें वहां पर चल रही थी। इसके साथ साथ देखिए धनंजय सिंह ने क्या लिखा, भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के लोग डरने वाले नहीं है, चंद्रशेखर आजाद भैया जिंदाबाद। एक और वीडियो निकल कर आई, देखिए किस तरीके से उनसे रवैया अख्तियार किया गया। तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए, उसके बाद घसीटने की कोशिश की गई, लेकिन मुश्किल ये थी पुलिस के सामने, अगर इधर उधर कोई बात होगी तो काफी दिक्कतों का सामना खुद सरकार को करना पड़ सकता है, क्योंकि इस पूरे मसले पर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। अब कौन कौन से मसले हैं वो जरा मसले समझ लीजिए। राजभर की पार्टी पहले से ही नाराज चल रही है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने जो कुछ बयान दिए उसके बाद उनके एक कार्यकर्ता के साथ आपने देखा भी बलिया में क्या किया गया। बलिया में उनके कार्यकर्ता को वॉशरूम में बंद करके, यानी शौचालय में, टॉयलेट में बंद करके बेरहमी से पीटा गया, जिसने आकर सामने कहानी सुनाई। फिर राजभर समाज में और खासतौर पर सुभाषपा में नाराजगी देखने को मिली। हाल ही में एक खबर आई कि मैनपुरी में जो सुभाषपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं
प्रेमचंद्र जी, उनके साथ बदतमीजी बदसलूकी किसी और ने नहीं, बीजेपी के नेता ने की। वो वीडियो भी आपको दिखाता चल रहा हूं, वीडियो देखिएगा किस तरीके से शीशा जो है उस पर मुक्का मारा जा रहा है। वो बात अलग है कि वहां से निकल गए, मैनपुरी की खबर है, इसमें भी नाराजगी देखने को मिली। यानी राजभर समाज भी बीजेपी से, बीजेपी के नेताओं से और बीजेपी की जो गतिविधियां हैं और सरकार की जो गतिविधियां हैं उनसे खासे नाराज चल रहे हैं। यानी राजभर समाज हो, उसके बाद ये भीम आर्मी का आपको दिखा ही रहा हूं, देखिए एक और वीडियो दिखा रहा हूं कैसे भीम आर्मी की तरफ से ये किया गया। ये पूरा का पूरा प्रदर्शन कहां हुआ है? ये पूरा प्रदर्शन लखनऊ में होता हुआ नजर आया। इसकी भी एक तस्वीर निकलकर सामने आई कि कैसे प्रवर्तन चौक को पूरी तरह घेर लिया, लेकिन उसके बाद बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने रोकने की कोशिश की कि कहीं इधर उधर ना जाए। और इन पर बार बार ये दावा किया जा रहा था कि इन्होंने ये अराजकता ना फैलाई, ये इस तरह का दावा किया जा रहा है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया गया। विनय रतन सिंह लिखते हैं, भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के बहुजन योद्धा अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, अपहरण जैसी घटनाओं पर सोई हुई सरकार को जगाने के लिए लखनऊ पहुंच चुके हैं। आप सभी का धन्यवाद, ये कहा गया। अब चलिए पहले मैं क्या कुछ कहा है चंद्रशेखर ने वो भी सुनवा देता हूं। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज देश भर में हमारा प्रदेश मुख्यालय पर शांतिपूर्ण आंदोलन है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुसलमानों, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, हक वंचित समाज, महिलाओं पे, किसानों पे जो हिंसा हो रही है, उनकी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आज़ादी पे जो हमला हो रहा है, उसी को लेके कल मैं बिहार से लखनऊ जा रहा था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुझे रोक दिया और प्रदेश भर के जो हमारे कार्यकर्ता लखनऊ पहुंच रहे थे, कहीं टोल नाके पे, कहीं घरों पर, कहीं चौकियों में, जिस तरह से उनको डिटेन किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया और बसें रोकी गई, छोटी गाड़ियां रोकी गई, पूरी ताकत जो है हम लोगों को रोकने पे लगाई गई। इससे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा नहीं रखती। उन्होंने आज लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया, तो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का काम किया। जितनी एनर्जी उन्होंने मुझे और हमारे साथियों को रोकने पे लगाई, अगर इतनी एनर्जी बारातों पे हो रहे हमले, लोगों के घरों पे जो बुलडोजर आपकी सरकार चला रही है, तमाम तरह से जो है महिलाओं पे जो हिंसा हो रही है, जो छात्र परेशान हैं, नौजवान जो हैं जो जॉब की इंतजार देख रहे हैं, अगर उनकी तरक्की के लिए आप लोग लगाते तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ परेशानियां कम होती। तो आपकी जो सरकार और ये जो गुंडागर्दी है, इसके खिलाफ जो ये दमन आप कर रहे हैं, इसके खिलाफ तो योगी जी हम लोग लड़ते रहेंगे। आज मैं धन्यवाद दूंगा उन कार्यकर्ताओं का जो तमाम बाधाओं को लांघकर, जिन्होंने लखनऊ पहुंचकर सरकार को ये बता दिया कि हम लोग रुकने वाले नहीं। तो चंद्रशेखर ने साफ साफ तौर पर इनको कह दिया है कि लोकतंत्र पसंद नहीं है, योगी सरकार को, बीजेपी उत्तर प्रदेश की सरकार को गला घोटने का काम किया जा रहा, चुप बैठने वाले नहीं है। वहीं आप राजभर समाज, देखिए एक तो दलित समाज आ गया, राजभर समाज के बारे में मैंने दिखा दिया कैसे उनके प्रदेश अध्यक्ष पर हमला किया, किसी और ने नहीं। कोई अराजक तत्व होता, कोई गुंडा मवाली होता तो कहा जाता सुरक्षित नहीं है। अब तो किसी और ने नहीं, बीजेपी के नेता ने हमला बोल दिया। यह अपने आप में चौंकाने वाली खबर है कि बीजेपी नेता हमला कर रहे हैं किस पर? सुभाषपा के प्रदेश अध्यक्ष पर। राजभर भी होते तो सोच लिया जाता कि समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के नेता हो सकते हैं, लेकिन राजभर की पार्टी यानी सुभाषपा के प्रदेश अध्यक्ष पर हमला कर दिया। उनमें भी खासी नाराजगी है। अब राजभर के सामने बड़ी दिक्कत है, ओम प्रकाश राजभर के सामने है तो वो कैबिनेट मंत्री। अब कैबिनेट मंत्री होने के साथ साथ उन्हें अपनी पार्टी भी संभालनी है। या तो वो अपना मंत्रालय संभालते रहे और ऐसे ही उनके कार्यकर्ता पिटते रहे, उनके प्रदेश अध्यक्ष पदाधिकारी पिटते रहे, वो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2027 में चुनाव से पहले अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के तल्ले कोई भी पार्टी चुनाव जीतने का दम भरती है। ऐसे में पार्टी बचाए या सरकार में रहे, कुर्सी बचाए। माना जा रहा है कि जल्दी राजभर फिर से पलटी मार सकते हैं, उनको आना पड़ेगा, क्योंकि अब उनका समाज में खासी नाराजगी, कैसे उनके ही पार्टी के लोगों से मारपीट की जा रही है। दलित अलग से नाराज चल रहे हैं। अब आपको दिखा रहा हूं ब्राह्मण समाज में नाराजगी है, जबकि ये मुद्दा खुद बीजेपी के जो विधायक हैं, जो खुद भी पत्रकार रह चुके हैं, शलमणि त्रिपाठी जैसे नेता है, विधायक हैं जो खुद पत्रकार रह चुके हैं, उनके साथ भी एक बार ऐसी घटना हुई थी, काफी नाराजगी थी, पत्रकारों ने साथ दिया। लेकिन आप देखिए इस पूरे घटनाक्रम पर सिर्फ लीपा पोती वाले काम हो रहे हैं। उतना गुस्सा शलमणि त्रिपाठी में नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी के सांसद ने उठाया, वो देखिए आप। एक नौजवान पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की राष्ट्रीय राजमार्ग 24 हेमपुर स्थित दिन के 3 बजे दिन दहाड़े उस नौजवान पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। अध्यक्ष जी, उसके परिवार में 2 बच्चे हैं, पिता भी उसका बीमार रहता है। मैं परिवार से मिला था। अध्यक्ष जी, दिन के 3 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस तरह हत्या कर दी जाती है।
उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का ये हाल है, देखिए। तो देखिए, बीजेपी के किसी नेता को उठाना चाहिए था, बताना चाहिए था गलत घटना है और उस पर लगाम लगाए, लेकिन सपा ने यह मुद्दा उठाया, समाजवादी पार्टी ने। यानी कुल मिलाकर आप देखिए, एक नया समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। यह समीकरण अब तक पीडीए तक था, यानी पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों का मसला था, लेकिन यह मसला अब आगे बढ़ चुका है। यानी जो मुद्दा लोकसभा चुनाव के वक्त अखिलेश यादव ने उठाया था, उसका एक विस्तार हो गया। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लोगों में कितनी नाराजगी है, आज की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई दी है। नमस्कार।